नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नया साल आ रहा है 2024, जिसके लिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, ये कैसा जाने वाला है। ये साल क्या नंबर रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है और कौन सी रेमेडीज हम करें इस साल को बेहतर बनाने के लिए। तो न्यूमरोलॉजी वाइज हम आज बात करेंगे कि 2024 सभी के लिए क्या लेकर आएगा। तो देखिए 2024 यानी कि 2 + 2 + 4 जो कि बन जाता है 8, यानी कि शनि का नंबर, सैटर्न का नंबर। तो ये जो साल है ये सबके लिए कैसा रहने वाला है, ये आज हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम लोग सभी जो आपके नंबर्स हैं 1 to 9, जितने भी नंबर्स के लोग होते हैं, चाहे वो उनका ड्राइवर नंबर हो, चाहे वो उनका पर्सनल ईयर नंबर हो, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है वो वीडियोस भी मैं लेके आ रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि 2 + 2 + 4 = 8, विच रिप्रेजेंट्स सैटर्न, शनि। शनि यानी कि कर्म फल दाता, शनि यानी कि शनै शनै धीरे चलने वाला, शनि यानी कि न्याय प्रिय, शनि यानी कि आपके कर्मों का हिसाब जो करते हैं वो शनिदेव। तो ये जो साल है ना, थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। वैसे तो हर साल ही हमें ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पर कुछ लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको मैं सचेत करना चाहती हूँ। जो लोग भी किसी के साथ भी कुछ बुरा करते हैं, चोरी का काम, कोई गलत काम जो कि समाज की नजरों में गलत होता है, जो कि कर्म की नजर से हम देखते हैं तो गलत होता है, किसी को दुख पहुंचाने का काम, किसी को पीड़ा देने का काम, इस तरीके की कोई भी चीजें जो आपने अपने पास्ट में करी हैं, वो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि उनके लिए साल जो है ना वो एक उन कर्मों का हिसाब करने वाला साल है। ये साल है शनि। हाँ जी, तो ये जो साल है ये क्यों संभल के रहने की जरूरत है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। शनिदेव जो कि कर्म फलदाता के नाम से जाने जाते हैं, जो कि न्याय प्रिय माने जाते हैं, जो कि माना जाता है कि कर्मों का हिसाब करते हैं, उनकी नजर से कोई भी नहीं बच सकता। तो जो लोग किसी के भी साथ बुरा करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को धोखा देते हैं, कोई फरेब करते हैं, कहीं पर कोई घोटाला करते हैं, एथिकली नहीं चलते हैं या फिर किसी को दुख पहुंचाते हैं, उन सभी लोगों का हिसाब इस साल होने वाला है। तो सतर्क हो जाएं। और जो लोग जिन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने हमेशा लोगों का भला करने की सोची है, जो आज भी लोगों की हेल्प करते हैं, उन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये जो साल होगा ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। अभी हम देखिए जनरलाइज बात करेंगे कि 2024 किस तरीके का साल है, उसे जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हर एक की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो नंबर्स होते हैं, या फिर जो उनका पर्सनल ईयर होता है उसके हिसाब से इस साल उनके लिए कैसा जाने वाला है। तो जिन लोगों ने भी कोई भी गलत काम किए हैं वो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, उनके कर्मों का हिसाब होने के लिए जो समय है वो आ गया है। अभी भी वो संभल जाएंगे तो काफी हद तक इससे बच सकते हैं। इस साल जो हमें ध्यान रखना है सभी को, वैसे हमें हमेशा इसी बात का ध्यान रखना चाहिए, पर क्योंकि जैसे मैंने बोला कि शनि न्यायप्रिय हैं, कहीं भी वो अन्याय होता हुआ देखते हैं, उसका हिसाब उस पर्सन से जरूर वो होता है। कहते हैं ना उसका टाइम आएगा, जैसे अच्छा टाइम आता है वैसे खराब टाइम भी आएगा। कई बार लोग दुखी होकर बोलते हैं कि दे दो जितने दुख देने हैं, मेरा भी टाइम आएगा और तुम भी देखोगे तुम्हारा भी टाइम आएगा। तो ये जो साल है ना, ये उन्हीं लोगों का हिसाब होगा जो इतने दुख में रहे हैं, उनको उनका न्याय मिलेगा। और जिन लोगों ने कोई भी अन्याय किया है उनके कर्मों का हिसाब होगा। मैं किसी को भी डराने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि शनि जो होते हैं वो बहुत ही प्योर, बहुत ही क्लियर उनका हिसाब रहता है। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिलेगा। तो यही उनकी रीत है, यही उनका रूल है। तो इस साल हमें खास तौर पे जो चीजों का ध्यान रखना है वो ये। तब देखिए शनि से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जितने भी बिजनेस है, जितने भी काम हैं, जैसे अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर का काम हो गया, लेबर का काम हो गया, सर्विस इंडस्ट्री से हम शनि को जोड़ते हैं, लीगल हम कोई भी चीज देख लें जो कि लॉ से जुड़ी हुई होगी, हम कोई भी ऐसी चीज देख लें जो कि कंस्ट्रक्शन का काम हो गया,
या फिर अगर हमें बात करूँ तो ऑयल इंडस्ट्री हो गई, गैस इंडस्ट्री हो गई, शूज़ का जो भी बिजनेस होता है, इन सभी व्यापारों के लिए, इन सभी कामों के लिए, इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए, सब जो भी इसमें जॉब करते हैं उनके लिए भी ये साल फ्रूटफुल जाने वाला है। बहुत ही चेंजेस होंगे इस साल इन सभी तरह की इंडस्ट्रीज में, तो उनके लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। जो लोग भी शनि की रेगुलर कहते हैं ना, शनि की जो बातें हैं, उनका जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उनका इस साल बहुत ही भला होने वाला है। उनको इस साल खूब तरक्की मिलेगी, खूब फायदा होने वाला है उनको बिजनेस में। और जैसे मैंने बोला, किन लोगों को डरने की जरूरत है, मैं इस वीडियो में बिल्कुल किसी को भी नहीं डराना चाहती, पर मैं ये बताना चाहती हूँ, आप तक ये नॉलेज पहुंचाना चाहती हूँ कि देखिए, जब तक हमें नेचर नहीं पता चलता ना, कि मैं आपको एक बुकिश नॉलेज से किसी भी किताब से पढ़ के और प्रेडिक्शन कर दूं कि हाँ ये साल ऐसा होने वाला है, वैसा नहीं है। हमें जानने की जरूरत होती है कि अगर 8 नंबर का साल है तो 8 जुड़ा हुआ है शनि से। शनि की प्रवृत्ति क्या है, शनि का नेचर क्या है, शनि कौन है। सबसे पहली बात ये जानते हैं शनि कौन है। शनि न्याय प्रिय है ना, मैंने जैसे बताया शनि न्याय प्रिय है। शनि जो है वो दुख देने वाले देव भी हैं। दुख उनको मिलता है जिनका कोई भी हिसाब बाकी हो। शनि वो है जो कि हम एक होते हैं ना, 4th क्लास एम्प्लॉयज को देखते हैं, हम बेगर्स को देखते हैं, वो जो रूप है ना उनका, वो शनि है। जो भी हमारे घर में कोई काम करने वाले लोग हैं वो शनि हैं। तो अगर कभी भी आप अपनी लेबर को, अपने अंडर में काम करने वाले जो ऐसे लोग होते हैं, जो 4th क्लास एम्प्लॉयज होते हैं, कोई गरीब लोग होते हैं जिनका हक आपने कभी भी मारा है, जिनके साथ आपने कभी भी बुरा किया है, तो ये मान के चलिए कि आपने शनि को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया है, आपने अपना शनि खराब कर लिया है। तो इसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। तो सतर्क हो जाने का साल है, और इस साल हमें ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, जो कि गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, जो 4th क्लास एम्प्लॉयज होते हैं। हमेशा इन लोगों के लिए आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी अर्निंग, मैं ये बोलूँगी, थोड़ी सी भी है कि आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो जितना सपोर्ट आप कर सकते हैं करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। देखिए, जिसके पास होता है ना, वो नहीं जानता कि जिसके पास नहीं है उसकी क्या वैल्यू है। तो मैं यही बोलूँगी, जो लोग इस बात को समझते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, वो शनि प्रिय हो जाते हैं, वो बहुत ही शनि देव को प्यारे होते हैं, और उनके साथ वो कभी भी कुछ गलत नहीं होने देते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन या बाकी सब दिन भी इस साल खास तौर पे, वैसे ये चीज़ें हमेशा करनी चाहिए, कि आप लोगों को गरीबों की हेल्प करनी है, उनको कुछ फूड आइटम्स देने हैं, कुछ खाने को देना है, कुछ अनाज दे सकते हैं, कुछ पका हुआ खाना आप उनको दे सकते हैं, उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो आप उनकी हेल्प के रूप में करें। और इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि शनि जो है ना, वो सर्विस इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। जो 8 नंबर है, अगर आपकी ग्रिड में 8 नंबर होता है तो वो आपके जॉब को दिखाता है। इसका मतलब हमारी लाइफ में भी शनि हमारी जॉब को दिखाते हैं, शनि हमारी सेविंग्स को दिखाते हैं। न्यूमरोलॉजी वाइज हम देखते हैं कि शनि का जो नंबर है वो सेविंग्स को और जॉब को भी दिखाता है। तो ये साल जो लोग भी जॉब से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, वो मान के चलेगा कि उनको अपनी जॉब में बहुत फायदा होने वाला है। और जैसे मैंने बोला कि इस साल आप लोगों को गरीबों की हेल्प करनी, यही इस साल की रेमेडी है। दूसरा, आपको एथिकल चलना है। तीसरा, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि शनि जो है वो धीरे धीरे चलते हैं, उनकी चाल जो है बहुत स्लो है। तो आपको पेशेंस रखना है, आपका नंबर भी जरूर आएगा। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, एथिकल मैंने आपको बोल ही दिया, कि आप इस साल थोड़ा सा ग्रीन कलर अपनी लाइफ में बढ़ाएं, कि आप ग्रीन कलर की हेल्प लें, क्योंकि जब ग्रीन कलर थोड़ा सा हमारी लाइफ में आता है, जो कि बुध का कलर है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ भी नेगेटिव जो इफेक्ट होता है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो ग्रीन कलर का इफेक्ट जरूर अपनी लाइफ में लाइए। बाकी जो मैंने आपको बोला है उसका ध्यान रखिए, एथिकल रहिए, न्यायप्रिय रहिए, किसी के साथ भी अन्याय मत करिए, ना ही अन्याय होता हुआ देखिए। और मैं एक और बात कहूंगी, ना ही अन्याय को सहिए, क्योंकि जो अन्याय करता है, जो अन्याय सहता है, वो भी एक गलत काम करता है। तो कभी भी किसी गलत अन्याय को सहना भी नहीं चाहिए। तो अपने लिए खुद अपना कदम उठाइए, और ये साल न्याय प्रिय लोगों के लिए, एथिकल लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो एंजॉय दिस ईयर। नमस्कार।